दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है और फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो उसके अंदर क्या हमारा प्लान रहेगा कल के लिए, ट्यूसडे के लिए, राइट। सो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि एक बार कल का जो वीडियो है ना वो एक बार प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात क्या क्या किया था हमने कि मार्केट अगर 475 के ऊपर खुलती है उसके बाद सस्टेन करती है, हम यहाँ पे डिफरेंटली कॉल की तरफ इंटरेस्ट हो जाएंगे। मार्केट एक बार एक झटका नीचे की तरफ आई, इस क्लोजिंग तक ये जो गैप था ये गैप फिल करने के लिए जरूर आई। डेफिनेटली पी का ट्रेड अगर लेना होता तो इन किसी पॉइंट के नीचे ही लेना होता, मार्केट सस्टेन नहीं का फिर से ऊपर आ गई। अगर एक बार एसलेट हो तो मेरी क्लियर वर्ड्स थी कि मार्केट अगर नीचे आती है फिर से ऊपर निकलती है मैं डेफिनेटली फिर से कॉल लूंगा। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन करती है, ऊपर चलने लगी और फिर से इसको ब्रेक किया, फिर मैं पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, है ना। दिस इज द कॉन्फिडेंस यू नीड। और मैंने बोला था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है मार्केट के अंदर जो है हो सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम हुए, है ना। सो और जो हमारा निफ्टी है उसके अंदर थोड़ा सा कम मोमेंटम होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बात करते हैं कल किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे, यस, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, सो मार्केट जो है अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी जो है मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन यहाँ पे रुक गई। फिर एक दिन बहुत तेजी से ऊपर गई, फिर रुक गई, फिर आज भी ऊपर गई। अब ये तेजी जो है ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। देखिए मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कल फिन निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ ना करे लेकिन निफ्टी कल तेजी दिखा सकती है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मार्केट खुलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन कल क्वांटिटी और टारगेट दोनों हम कम रखेंगे, या फिर हम बहुत ज्यादा ट्रेलिंग एसएल को जो है कल प्रायोरिटी देंगे। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है मेरे लिए बेस्ट ट्रेड बन सकती है। फ्लैट खुल के मार्केट अगर 675 को ब्रेक करती है मैं डेफिनेटली यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। टारगेट्स हमारे जो ऊपर की तरफ है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं एक बार टारगेट्स निकालने की कोशिश करूँ, एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। टारगेट डेफिनेटली 750 तक के टारगेट्स जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो 750 तक मार्केट जा सकती है अगर मार्केट 675 को ब्रेक करे। जैसे कि मैंने बोला कुछ टारगेट्स कल के लिए छोटे रहेंगे क्योंकि आज इतना बड़ा मोमेंटम आया है। मार्केट यूजुअली क्या करती है, नेक्स्ट दिन छीनने की कोशिश करता है। क्या लॉजिक क्या है, देखिए होता क्या है, ये जो इतनी अच्छी अप मूवमेंट आई है ना, इसमें मोस्ट मतलब 80% ले लीजिए, 80% जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे पुट के अंदर कमाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो, पुट के अंदर कमाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो सब जगह पे जो है क्या करता है, पुट पुट ही पुट, है ना। पुट के ऊपर पुट जो है वो लोग लेते जाते हैं और पुट में वो लोग कमाते नहीं है। और जो 20% ट्रेडर्स है वो काफी अच्छा प्रॉफिट है, काफी अच्छा। मतलब किसी ने सपोज कर लो यहाँ पे लिया, मान लेते यहाँ पे लिया, यहाँ पे बुक कर लिया, किसी ने यहाँ पे ही ले लिया, यहाँ पे बुक कर लिया, किसी ने पूरा राइट, पूरा जो है राइट किया। तो ये ऐसे 20% ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने एक 80% लोगों को जो है यहाँ पे क्या किया, 80% लोगों को आज जो है यहाँ पे लॉस दिया और 20% लोगों को क्या दिया, 20% लोगों को आज प्रॉफिट दिया। तो अभी ये जो 20% लोगों को प्रॉफिट दिया इसको भी छीनना है, लेकिन ये जो 80% अभी ऑलरेडी लॉस में है, जो यहाँ पे पुट होल्ड करके बैठे हैं, इनको भी प्रॉफिट नहीं देना है। तो मार्केट क्या करने की कोशिश करेगी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करेगी या ऊपर एक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर से अंदर आके यहाँ पे क्लोजिंग कर सकती है ना। ये एक मार्केट की स्ट्रेटेजी बन सकती है। मेरे हिसाब से कल इतना अच्छा ट्रेंडिंग डे होने के बाद कल एक जो है क्वांटिटी कम और ट्रेड लेना तो ऊपर की तरफ ही लेना है ना। ये सिंपल सी मेरी बात रहेगी। तो अगर 675 ब्रेक होता है मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर खुलते नीचे गिरने लगती है, गैप डाउन खुल के नीचे गिरने लगती है, डेफिनेटली इन पॉइंट्स के नीचे 22,600 के नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगी। लेकिन कल मैं कोई पुट का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। हो सकता है कल मार्केट 300 पॉइंट गिर जाए, 400 पॉइंट गिर जाए, बट मैं पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, है ना। मेरी एक ही ट्रेड रहेगी अगर मार्केट फ्लैट खुल के 675 को ब्रेक करती है। अभी बात आती है गैप अप। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो भी मैं थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अगर गैप अप खुल के मार्केट नीचे चलने लगती है और कहीं ना कहीं फिर 600 को ब्रेक करती है तब मैं पुट लूंगा। तो दो ही ट्रेड हमारे बनेंगे, 2 या 3 ट्रेड बनेंगे। क्या, 675 को ब्रेक करे फ्लैट, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के 675 को ब्रेक करे, कॉल लेंगे। मार्केट अगर खुले गैप अप सस्टेन करे ऊपर चलने लगे, हम कॉल लेंगे। मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आने लगे और कहीं ना कहीं 600 को ब्रेक कर दे, हम यहाँ पे पुट लेंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी हमारा रहेगा। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा-सा जो है हम क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए फिन निफ्टी को भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी का मैंने टेलीग्राम के ऊपर चार्ट भी मैंने आपको डाला कि ये 800 के आसपास का ये सपोर्ट का ज़ोन है ना? ये एक बार मैं इसको देखना चाहूँगा। ओके। ये इसका कुछ चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेरे कुछ ड्यूरिंग द मार्केट्स के ड्राइंग थे। ओके। लास्ट थर्सडे, है ना, सॉरी ट्यूसडे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे मार्केट रुकी, फिर एक ब्रेकआउट आया है इसके अंदर। इसका मतलब डेफिनिटली जो कॉल सेलर्स थे वो निकल गए हैं मोस्टली, लेकिन कुछ कॉल सेलर्स अभी भी है। यहाँ पे देखो एक लाइन बनता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, दिख रहा है? ये देखो, ये एक लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मार्केट जो है एक इस तरीके से पैटर्न के अंदर चल रहा है। सी, इस तरीके से एक पैटर्न के अंदर, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। इस तरीके से एक पैटर्न के अंदर है। हो सकता है कल यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिले, हो सकता है गिरावट ज्यादा ना हो। देखिए कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है मार्केट इसके आसपास रुक जाए, हो सकता है इसके आसपास मार्केट बड़ी गिरावट दिखाए। तो ये एक जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन खींच लेना है। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है, उसका भी हाई ब्रेक होता है, फॉलो अप मिलता है, हम डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड ऊपर की तरफ रहेंगे। 22,000 तक के मैक्सिमम टारगेट्स देखने को हमें मिल सकते हैं, मतलब 150-200 पॉइंट का टारगेट मैक्सिमम यहाँ से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे
नीचे गिरने लगते हैं, देखिए पुट का ट्रेड लेने को ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई क्लियरिटी नहीं है। पुट का ट्रेड बनेगा तो इस पॉइंट के नीचे ही बनेगा, समझ रहे हो? इस पॉइंट के नीचे 21,600 के नीचे। तो अगर गैप डाउन खुलती है फिर निफ्टी और 21,600 को ब्रेक करती है, या गैप डाउन अगर खुलती है 21,600 के आसपास, मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड ज़्यादा लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर कल मार्केट मुझे 21,600 के आसपास मिले, मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के भी नीचे चलने लगे 21,600 के आसपास मिले, मैं एक बार कम क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल ही ट्राई करूंगा। अगर नीचे निकल जाती है, मेरा एसलेट होता है, तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो फिर निफ्टी के अंदर भी 2 ही ट्रेड बनेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 21,600 के आसपास मिले, हम यहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए इस ट्रेड लाइन के ऊपर और उसका फॉलो अप मिल जाए, हम यहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे, सिंपल। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी बोथ द इंडाइसेस की। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, कोई सजेशन देना है किसी चीज़ के ऊपर। मैं सोच रहा था कि कोई सीरीज़ वगैरह, तो अगर उसका भी कोई सजेशन वगैरह देना है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली कंसिडर करूँगा। उसको सोचने मतलब काफ़ी चीज़ें जो है दिमाग के अंदर चल रही है, तो आपका सजेशन मिलेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्या आपको नॉलेज चाहिए क्या नहीं, तो उस हिसाब से वीडियो बनाने में मेरे लिए ईज़ी रहेगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।